नमस्कार। आज हम जानेंगे छठे श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक छठा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। श्लोक का अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का पारिभाषिक अर्थ नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्दादि विषयों को ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा इन 10 इंद्रियों का वाचक है, क्योंकि गीता में श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेंद्रियों का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत्र और नेत्र आदि इंद्रियों को रोकने की बात शेष रह जाती है और उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग भी पूरा नहीं बनता तथा वाणी आदि इंद्रियों को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है। किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं कही है एवं अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता। उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाएं ऐसे सभी इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है। यद्यपि संयम पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ उस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है, कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है, कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखाने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण रागपूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात
रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्याभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। इस प्रकार आज हमने छठे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 7वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।